In this video, I'll discuss the next layer of OSI model, that is network layer. In the last video, we have discussed data link, and this also deliver the packet from source to the destination. We have also said in the last layer also that it delivers the packet from source to the destination. Now, what is the difference? In this scenario, if you want your machine to be globally distinguished, तो हमें नेटवर्क लेयर की ज़रूरत है. अगर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, चाहिए है विद इन अ नेटवर्क, हमने पैकेट डिलीवर करवाने हैं लैन लोकल एरिया नेटवर्क पे, तो हमें डेटा लिंक लेयर से डिलीवरी हो जाएगी. बिकॉज मैक एड्रेस हमें के अकॉर्डिंग हम डिलीवर कर देंगे. बिकॉज अगर विद इन एन एरिया लाइक एक सिटी के अंदर ही, अगर हमें सिटी भी नहीं बोल सकते, अगर एक स्मॉल एरिया, अगर हमने चिट्ठी को डिलीवर करना है विद इन अ स्ट्रीट और एक गली के जितने भी हाउसेस हैं उनमें ही डिलीवर करना है, तो हमें बस हाउस नंबर की ज़रूरत है. बिकॉज वो हमें लोकली सब पता है कि किसका घर कहाँ पे है. सो डेटा लिंक लेयर ऑलरेडी नो द मैक एड्रेस, उस बेसिस पर डिलीवर हो जाएगा. लेट्स से नाउ somebody is sending the letter from another country to that street of one country. तो इन दैट केस क्या है, सिर्फ हाउस नंबर लिख देने से नहीं पता चलेगा, सिर्फ मैक एड्रेस लिख देने से नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ पे है, कौन सी कंट्री पे है. सो ऑल दो सिनेरियो में हमें बेटर वे से डिफ़ाइन करना पड़ेगा अपना एड्रेस. सो नेटवर्क लेयर कहाँ पे काम पे आएगी, व्हेन वी वांट टू हैव अ इंटरनेट कनेक्शन और हमें ग्लोबली अपनी हमें अपनी मशीन को ग्लोबली एक एड्रेस प्रोवाइड करना है, तो उस तब हम नेटवर्क लेयर पे आते हैं. द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द डेटा लिंक एंड द नेटवर्क लेयर हेयर इज़, अगर हमने इंटरनेट से अपनी कंप्यूटर को कनेक्ट किया है और तो हमें रास्ते में रूटर्स आएंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज़ आर सेंडर मशीन एंड दिस इज़ आर रिसीवर मशीन. तो यहाँ पे रूटर्स आएंगे. रूटर क्या होता है, एक स्विच के जैसे ही एक्ट करता है, बट इसका बेनिफिट है ये रूट भी डिसाइड करता है. जैसे हमारी एक्सचेंज हो सकती है या हमारे यू कैन कंसिडर के पोस्ट ऑफिसेज हैं, तो रूटर का काम है कि किस साइड को मैंने पैकेट को रूट ट्रैवल करवाना है, रूट डिसाइड करता है. डेटा लिंक लेयर इस केस में क्या काम करेगी, अब इस ए मशीन से जो पहला रूटर रास्ते में आता है वहाँ तक एक डेटा लिंक लेयर चलेगी. तो होप टू होप डिलीवरी, होप टू होप मीन्स आई वुड से नोड टू नोड डिलीवरी. सो बेटर वर्ड इज़ नोड टू नोड. नोड टू नोड का मतलब क्या है, एक मशीन और दूसरी मशीन जो कि हमारा रूटर है, उन दोनों के बीच में जो एक डिलीवरी होगी तो वो डेटा लिंक लेयर का एक पैकेट बनेगा. तो उसमें सेंडर एड्रेस, मैक एड्रेस, सेंडिंग मैक एड्रेस होगा इस मशीन का और रिसीविंग मैक एड्रेस होगा इस रूटर का, गेटवे का. अब इन दिस केस जब ये वाला पैकेट इस रूटर के पास पहुंच गया तो डेटा लिंक लेयर के पैकेट में सेंडिंग एड्रेस, मैक एड्रेस इसका हार्डवेयर एड्रेस होगा और रिसीविंग इसका हार्डवेयर एड्रेस होगा. तो ये हो गया नोड टू नोड, इस रूटर से इस रूटर तक. अब थर्ड है इस रूटर से इस नोड तक, फिर से डेटा लिंक लेयर का कि एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे. सेंडिंग एड्रेस विल बी R2 मैक एड्रेस और रिसीविंग एड्रेस विल बी द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ दिस. तो इट मीन्स इतनी सिनेरियो के लिए हमारी जो डेटा लिंक लेयर है उसने 3 बारी एड्रेस चेंज किए. पहले हार्डवेयर एड्रेस इसका, सेंडर रिसीवर ये, फिर ये सेंडर रिसीवर ये, और फिर ये रिसीवर और ये ये सेंडर और ये रिसीवर. बट हमारी जो नेटवर्क लेयर है वो है एंड टू एंड डिलीवरी. एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब क्या है, शुरू में जो IP आपने लिख दिया और जब तक वो पहुंचेगा इट विल रिमेन द सेम. तो क्योंकि IP जो है, IP एड्रेस डिफ़ाइन करती है नेटवर्क लेयर. IP एड्रेस क्या है, ग्लोबल है और यूनिक है. ग्लोबल और यूनिक एड्रेस इसको जो मिला, तो नेटवर्क लेयर का जो हेडर है, जो जिस हेडर में हमने लिख दिया कि सेंडर एड्रेस इज़ दिस एंड रिसीवर एड्रेस इज़ दिस, तो वो थ्रू आउट द वे दैट विल रिमेन द सेम. वेयर एज डेटा लिंक लेयर्स का काम है इस एंड से इस एंड तक पहुंचा देना, फिर दूसरी डेटा लिंक का काम है इस एंड से इस एंड तक पहुंचा देना. सो डेटा लिंक लेयर का काम है लिंक टू लिंक डिलीवरी और नोड टू नोड डिलीवरी. वेयर एज नेटवर्क लेयर इज़ इन अ ब्रॉड सेंस क्या है, एंड टू एंड डिलीवरी. जब तक इस एंड से दूसरे के घर के बाहर
उन सारे पैकेट्स को फ्लोट कराना, वो किसका काम है, नेटवर्क लेयर का। और डेटा लिंक लेयर जो इससे पिछली वीडियो में हमने किया था, वो उसका काम है कि एक लिंक से नेक्स्ट जो नोड आती है वहाँ तक डिलीवर कराना, फिर उससे आगे तक डिलीवर कराना। सो इट इज़ ऑन अ ब्रॉडर सेंस एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करती है। व्हाट आर द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? लॉजिकल एड्रेसिंग करवाती है। Logical addressing, again IP addressing. Now again one question that comes to our mind after this is, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक एड्रेस है, why we are taking another address? Why we are taking IP address, internet protocol address in this? Why? Because there are so many reasons. First, जो हमारा मैक है वो क्या है, वो हार्डवेयर का एड्रेस है, वो भी यूनिक है, IP भी यूनिक है। मैक जो है, जो 48 बिट्स का होता है मैक, और हमारा जो IPv4 है वो होता है 32 बिट्स का। तो अगर हम मैक एड्रेस के बेसिस पर ही नेटवर्क लेयर को बोल दें कि आप मैक एड्रेस के बेसिस पर ही रूटिंग कर दीजिए, तो पहले तो ग्लोबली मैक को डिफ़ाइन करवाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज हर कंपनी जो हमारा हार्डवेयर एड्रेस प्रोवाइड करवाती है वो अपने हिसाब से 48 बिट्स को यूज़ करती है, उसका अपना मेथड है टू यूज़ दीज 48 बिट्स। वेयर एज जो IP है, IP एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड एड्रेसिंग है। इसमें क्या है, 32 बिट्स को किस क्लासेस में डिफ़ाइन किया हुआ है वो ग्लोबली सबको पता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम मैक के बेसिस पर रूटिंग करेंगे तो फिर हमें सीरियल वाइज सर्च करना पड़ेगा, हर एक रूटर पे उसको पूरे टेबल में से मैच करना पड़ेगा मैक एड्रेसेस। तो बहुत बड़े टेबल बन जाएंगे ऑन द रूटर, बहुत टाइम वेस्ट होगा हर रूटर का। तो हमने IP यूज़ किया जो कि सबको पता है। फिर हमने क्लासेस बेसिस पर क्या हो जाएगा, क्लास बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि होस्ट एड्रेस कौन सा है, नेटवर्क एड्रेसेस कौन से हैं। दिस आई विल डिस्कस इन माई फर्दर वीडियोज़ बिकॉज दिस इज़ वेरी इलेबोरेटेड टॉपिक। हेयर आई विल जस्ट बी ब्रीफ। लॉजिकल एड्रेस मतलब कि हमें एक 32 बिट का और एड्रेस मिल गया जो कि ग्लोबली डिफाइन होगा, सबको पता होगा IP एड्रेस, और वो नेटवर्क लेयर में हमने डिफ़ाइन करना है। वो थ्रू आउट द टॉक वो सेम रहेगा। ऑल्दो जब आप एक बारी कनेक्ट होते हो मोबाइल से, दूसरी बारी जब आपने कनेक्ट करना है योर IP may change, बट फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन IP एड्रेस विल बी सेम, और हार्डवेयर एड्रेस विल बी फ्रॉम नोड टू नोड, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। वो रास्ते में बहुत बारी हार्डवेयर एड्रेस बदल जाते हैं, IP एड्रेस विल बी द सेम। नेक्स्ट जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ रूटिंग। रूटिंग क्या है कि अगर ऑप्टिमली हमने देखना है कि हम किस डायरेक्शन से पैकेट सेंड करें कि वो लीस्ट टाइम में पहुंच जाएं, बट नॉट एवरी टाइम विल गो फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, देयर आर सो मेनी इश्यूज इन दिस, देन एवरी मशीन विल गो थ्रू दैट साइड। एंड लेट्स से हमारे पास एक लिंक रोड है जो कि शॉर्टकट है, तो एवरी पर्सन विल फॉलो दैट पाथ। तो वहाँ पे फिर उस लिंक रोड पे कंजेशन हो जाएगी, वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो फिर इन दैट केस डायनेमिकली नेटवर्क लेयर को बहुत चीज़ों के अकॉर्डिंग देखना है कि पैकेट कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ बेसिकली एंड टू एंड डिलीवरी, which I have already discussed कि हमें एक एंड से दूसरे एंड तक पैकेट को डिलीवर कराना है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेटवर्क लेयर की। नाउ वी विल सी द इलैबोरेशन ऑफ द सेम टॉपिक विद नोट्स। Now the network layer is responsible for the source to destination delivery of the packet, possibly across multiple links. For example, multiple links का मतलब क्या है, रास्ते में बहुत सारे राउटर्स आएंगे, बहुत सारी लिंक्स आएंगे, कभी वायरलेस चैनल आएगा, कभी वायर्ड आएगा। तो इन दैट केस एंड टू एंड डिलीवरी कराना वो नेटवर्क लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल्सो लॉजिकल एड्रेसिंग इज़ ऑल्सो the responsibility. The physical addressing implemented by data link layer handles the addressing problems locally. अगर एक लोकेलिटी में हमने देखना है तो हमें मैक एड्रेस से सफिशेंट है, बट नेटवर्क लेयर एड्स अ हेडर टू द पैकेट coming from the upper layer that among other things include the logical address of the sender and the receiver. बिकॉज हमें ग्लोबली अगर मशीन को डिफ़ाइन करवाना है तो हमें एक लॉजिकल एड्रेस लेना पड़ेगा, IP एड्रेस, जो कि सेंडर और रिसीवर का यूनिक होगा। और क्योंकि वहाँ पे क्लासेस हैं, पूरी एक स्टैंडर्ड है, तो रूटर को भी सर्च करना बहुत फास्ट हो जाएगा। बाइनरी सर्च के जैसे कि किस डायरेक्शन में मेरे ये वाली क्लास अटैच है तो डायरेक्टली सेंड कर सकता है, मैक से वो चीज़ डिफ़िकल्ट थी। नेक्स्ट इज़ रूटिंग। रूटिंग क्या है, रूटिंग इज़ डिसाइडिंग द पाथ
When independent networks or links are connected to create an inter-network or large network, the connectivity devices route or the switch packets to their final destination. In this case रूटिंग में क्या है कि जो बहुत सारे ज़्यादा लिंक्स हैं और नेटवर्क्स हैं, तो हमें डिसाइड करना है कि ये वाला पर्टिकुलर पैकेट डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल डेस्टिनेशन किधर से जाएगा तो बेटर पहुंच सकता है, फास्ट पहुंच सकता है, ऑल दोज थिंग्स, all those issues. This is also very elaborated things and I'll discuss in my upcoming videos. If you have any doubt, please type in the comment section. You can download the notes in the description bar. Thank you so much for watching the video.